दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि चुनाव का परिणाम आ चुका है पांचों राज्य का। तो मैं आप लोगों को पांचों राज्य का बिल्कुल शॉर्ट में पूरा डिटेल बताऊंगा, उसका शॉर्ट में डिटेल कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं, किसको कितना प्रतिशत वोट मिला है, ठीक है, और कहाँ पे किसकी सरकार है और अभी बनेगी किसकी। सबसे पहले हम यूपी की बात करते हैं। यूपी में 403 सीटें थी जिस पे चुनाव हुआ है और बहुमत के लिए 203 सीटें चाहिए थी, जिसमें से भाजपा ने 274 सीटें हासिल किया है, जो कि पिछले पंचवर्षीय की अपेक्षा लगभग 41% कम है। वहीं इस बार यूपी में सपा को लगभग 124 सीटें मिली हैं, जो कि 32% बढ़ोतरी के साथ है। कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य को भी 2 सीटें मिली हुई हैं यूपी में। योगी आदित्यनाथ जी की सक्षम जो छवि है, जो उनकी कड़े निर्णय लेने की क्षमताएं हैं, वो जो है जनता पे बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ा है। और वहीं पे कहीं माफियाओं पर जो है योगी का जो बुलडोजर चला है और आम जनता पे जो भरोसा जगा, वो भी इस बार बढ़ चढ़ कर जो मतदान हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई दिया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में फिर से मिथक टूटा और फिर से भाजपा की सरकार बनी है। अब हम अगले राज्य की बात करते हैं, पंजाब की। तो पंजाब में आप पार्टी की जीत के साथ ही बड़ी पार्टियों को सफाया कर दिया है इसने। पंजाब में कुल 117 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से आप सरकार को 92 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 18 सीटें मिली हैं, अकाली दल को 4 सीटें मिली हैं, भाजपा को 2 सीटें मिली हैं और अन्य एक को 1 सीटें मिली हैं। और पंजाब में बहुमत से सरकार बनाने के लिए लगभग 59 सीटों की ज़रूरत है। तीसरे राज्य की बात आती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भाजपा की फिर से हुई दमदार वापसी और वहाँ पे फिर से कमल खिला है। उत्तराखंड में कुल 70 सीटों पर मतदान हुआ है, जिसमें से भाजपा को 48 और कांग्रेस को 18, अन्य को 2 सीटें मिली हैं। और वहीं उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की ज़रूरत पड़ेगी। चौथा स्टेट जो है वो है आपका मणिपुर। मणिपुर में भी भाजपा की सरकार लगभग बनना तय है। वहाँ पे भी लगभग 60 सीटें हैं, 60 सीटों पर चुनाव होना था, जिसमें से 32 सीटें भाजपा को मिली हैं, अन्य राजनीतिक पार्टियों को मिला है और 5 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिली है मणिपुर में। और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए मणिपुर में 31 सीटों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि भाजपा के पास ऑलरेडी 32 सीटें हैं। पांचवा राज्य गोवा है और गोवा में भी लगभग भाजपा की ही सरकार बन गई है और कांग्रेस वहाँ भी पस्त हो गई है। गोवा में 40 सीटें हैं, जिसमें से 20 भाजपा के पक्ष में है, 12 सीटें कांग्रेस के पक्ष में आई हैं, 2 सीटें टीएमसी की, 2 सीटें आप सरकार की और 4 सीटें अन्य राजनीतिक पार्टियां जो वहाँ की हैं उन्होंने जीता है। गोवा में पूर्ण बहुमत से बनाने के लिए सरकार लगभग 21 सीटों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे 40 सीटें हैं। तो वहाँ पे भाजपा की 20 सीटें हैं। अब देखना है भाजपा किसको अपने साथ में लाती है और फिर पूर्णतः लगभग भाजपा की ही सरकार बनने की गोवा में भी। तो ये थे इस बार जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उनके संक्षिप्त में आंकड़े, और आप लोग भी एनालिसिस करिएगा, देखिएगा। और ये फाइनल आंकड़े हैं। अब देखो कहाँ किसकी सरकार और कौन मुख्यमंत्री बनता है।